शांत रहना। सुमन आती ही होगी। नहीं, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो तो गांव को गई ना। थैंक गॉड। अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे आपका कॉल देख लिया, वरना आज तो मैं गई ही थी। सामने देखा तो मेरी मेड खड़ी थी और मैंने उसको अंदर भेज दिया ताकि वो उन लोगों को ये खबर पहुंचा दे कि मैं गांव चली गई हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, उन लोगों को मुझ पे शक कैसे हुआ? और ये बातें करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए मैंने, समझे? उससे पहले कि वो दोनों आके तुम्हें ढूंढ ले, निकलो यहाँ से। ठीक है सर, लेकिन एक बात बोलूं, इस बार तो मैं बच गई, लेकिन आप लोगों ने मुझे अच्छा फंसाया है। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, और जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना, समझे? What a waste. बैंकर, तुमने किसी को बताया था कि हम यहाँ आने वाले हैं? जहान आंटी के अलावा किसी को नहीं बताया, और उन्हें तो बताना ही था एड्रेस मांगने के लिए। पता नहीं सुमन को कैसे पता चला, तब ऑफिस से यहाँ आने के बीच में कहाँ गायब हो गई? ज्यादा वक्त के लिए गायब नहीं हुई है, बच के जाएगी कहाँ? फिक्र मत करो बैंकर, हम ना किसी भी तरह तुम्हारी जहां कौर आंटी का घर वापस ले ही आएंगे। पर ये जो हमारी फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, इसे भी क्लियर कर लेंगे। हाँ सर, जो भी ये सब कर रहा है उसने आपकी मॉम का नाम घसीटा इस बीच में, इसीलिए क्योंकि वो हम दोनों की फैमिलीज के बीच दुश्मनी बनाए रखना चाहता है। उसके चाहने से क्या होता है? ठीक है, एक बार हार गए हम, इट्स फाइन, बट बार बार नहीं हारेंगे। अब ना ये बाजी जीत के रहेंगे हम, देखना। चलो। थैंक गॉड, अब मैं टेंशन फ्री होकर अपनी मेहंदी एंजॉय कर सकती हूँ। चले? विराट ने तुम्हारी बेटी की खातिर मेरी बेइज्जती की थी भवानी, अब वही जिल्लत तुम्हें मिलेगी जब लोग तुम्हारे हाथों की मेहंदी देखेंगे। चल भवानी की मेहंदी देख के आते। भवानी, लग गई तेरी मेहंदी? हाँ, और जहान मुझे यहाँ छोड़ के गई है, ये कह के ऐसे सेकने से ना मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। ओहो, दिखाओ कितनी मेहंदी की रंग चढ़ी। ये अम्मू कब आएगी जहान के घर की खुशखबरी लेकर? ये सब चुप क्यों है? कोई तमाशा क्यों नहीं कर रहा है? भवानी, हाँ चलना, नीचे चल के अम्मू का इंतजार करते हैं। पहले मुझे किसने किया ये घटिया मजाक? किसने लगाई है भवानी के हाथ पर मेहंदी? क्या हुआ? बहुते गलत हुआ है, भलाई से कोई किसी के हाथ पर लिखता है? है ऐसा में क्या लिखा है? देखो तो सही। बेशरम तलाकशुदा। बस किसी ने भी इसका मजाक उड़ाने की हिम्मत भी की ना तो मुंह तोड़ रहे मुझे उसका आज। और इसको धमकी समझना तुम लोग। परी, लिखा किसने? मैंने नहीं लिखा। हाँ, मैं पहले बता रही हूँ, मैंने नहीं लिखा है। वैसे
तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था भगवान। I mean, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सब तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, इसलिए बेहतर यही होता कि तुम घर पे रहते। किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। कर सकते ना, बिल्कुल कर सकते, मुंह तोड़कर। जो मैं आज तेरा मुंह तोड़ूंगी, हाँ अभी। तूने ये सब किया है ना, तेरा तो मैं सारा हिसाब किताब कर। रिलैक्स। इशिका तो खुद बेचारी पूरा दिन अपने हाथ पर मेहंदी लगवा रही थी, वैसे कैसे कर सकती है? ये ना जरूर मेहंदी वाली का काम है, उसे ना इधर ही बुलवाते हैं, उसी से पूछते हैं, वही सच बता पाएगी। अरे सच ही तो लिखा है, जब लड़की की शादी होती है तो शादीशुदा कहलाती है, और टूटने पर तलाकशुदा। जो तुम हो, फिर क्यों इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? पूरा दिन नाच गाना मजा मस्ती यही तो किया है तुमने, और अगर इतना ही बुरा लगता है अपना सच, तो उसे छुपाकर घर बैठना चाहिए था ना। बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों आई तुम? हैं? मामी प्लीज, मॉम को मेहंदी आंटी नहीं लगाई है। हाँ, मतलब ये मेहंदी वाली बन के आई थी, तो बख्शीश देना तो बनता है ना। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने खुद ही अपने हाथों से तलाकशुदा लिख दिया? हाँ ऐसा ही हुआ होगा। बस हाँ, अब मुंह बंद। अब कौन है वो घटिया इंसान जिसने भवानी जी के हाथ पर तलाकशुदा लिखा है? हाँ? भवानी जी, आप रोइए मत प्लीज। निमी, मेहंदी वाली लड़कियों को बुलाओ अभी के अभी। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। खूब समझती हूँ मैं तुम जैसे रईस लोगों के दो कौड़ी के खेल। तुम लोगों ने नहीं लिखवाया ना भवानी के हाथ पे ये तलाकशुदा। जाओ कौर जी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आप भवानी जी से पूछ लीजिए। मैंने आज आपसे कोई भी गलत बात की नहीं ना, बल्कि मैं तो अपनी सोच बदलने की बात कर रही थी। फिर मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हूँ? आज तो भवानी जी ने खुद अपने हाथों से मेरे हाथ पर मेहंदी लगाई। हमने आपस के ये गिले शिकवे सब भुला दिए। हाँ मॉम सही कह रही, हमने कुछ नहीं किया। वैसे आंटी आपको तो पता ही होगा ना कि किसने आपके हाथ में मेहंदी लगाई। वो इधर ही किधर ही होगी, आप पहचान लीजिए ना। आई अमू, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। आज तो मुझे रोकेगी नहीं। आज तो रोके, मैं नहीं रोकूंगी। बेशर्म, शर्म आप सबको आनी चाहिए। जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, जिसने मेरी आई के साथ ये होने दिया, उन सबको शर्म आनी चाहिए। सब के सब बेशर्म हैं, जो हर रोज मेरी आई के दर्द का तमाशा बनाते अपनी खुशी के लिए। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जिसकी मेहंदी पे आए हैं ना, वो खुद तलाकशुदा है। रोज रोज नहीं याद दिलाऊंगी कि आप सबके सब दोगले। अब ये बात यही खत्म होगी। चले। एक मिनट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बैंकर। बात यहां खत्म नहीं होगी। वैसे भी मर्दों की दुनिया है ना, तो मर्दों को स्टैंड लेना पड़ेगा, सही के लिए, गलत के लिए और औरतों के लिए भी। So let me tell all of you कि भवानी चिटनेस को यहां पे मैं लेके आया हूं as my date। और उन्हें पूरा हक है अपनी खुशी सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, जैसे आप सबको है। Just because इनका तलाक हो गया है तो
इनकी सारी खुशियां इनसे छीन लो। कोई हक ही नहीं है इनको खुश रहने का। अरे तलाक आदमी का भी हुआ है, उसने भी 30 साल की शादी छोड़ी है और हफ्ते भर में दूसरी शादी भी कर रहे हैं। मिस्टर जयेश चिटनिस, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ, विच इज फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इनफैक्ट उनकी खुशी में उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट भवानी चिटनिस को भी हक है खुश रहने का, और वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। समझे आप लोग? अरे पर तू ऐसा कैसे कह सकता है विराट? एक शादी का अंत हुआ है। शादी का अंत नहीं हुआ है मासी, एक धोखे का अंत हुआ है। और एक धोखे के अंत को तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। भवानी आंटी एक बुरे रिश्ते से बाहर आई है, इन्हें तो उनकी खुशी मनानी चाहिए। इनफैक्ट मॉम, मुझे भी यही करना चाहिए था कुछ साल पहले जब मेरा डिवोर्स हुआ। अगर खुशी मनाता, लाइफ एंजॉय करता तो शायद जल्दी मूव ऑन कर पाता। अरे पर तेरी और इनकी बात अलग है, एक नहीं है। तो एक कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। How's that? विराट, रंग गहरा होता है ना इससे। चलो, अब हो गए विराट और भवानी सेम टू सेम, बेशरम तलाकशुदा। And there is absolutely no shame. Mom, please. नहीं। ये सब जब भवानी आंटी के साथ हुआ तो सब चुप थे, सब उन्हीं को ब्लेम कर रहे थे। और जब मेरे साथ हो रहा है तो सब सिंपैथी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। आप सबको हो क्या गया है? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि रिश्ते को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे नहीं डाल सकते सिर्फ। अगर शादी सही चल रही है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे डाल दो। अगर डिवोर्स हो रहा है तो उसका दोष भी औरत पे डाल दो। क्यों? दो लोगों की होती है ना शादी, अकेली की तो की नहीं उन्होंने। कितने हिपोक्रेट है यार आप लोग। पर बस अब बहुत हो गया, बहुत दिनों से देख रहा हूं, पर अब ये सोचना बदलनी होगी और चेंज यहीं से आएगा। जैसे शादी दो लोगों की होती है ना, वैसे डिवोर्स भी दो लोगों का ही होता है, किसी एक का, अकेले का नहीं होता। और ये गलत है कि हम डिवोर्स का सारा दोष एक औरत पे डाल देते हैं और आदमी को फ्री कर दिया, वो एंजॉय कर रहा है। अपनी कमजोरी, अपनी नाकामयाबी का दोष एक औरत पे डालना, सारा ब्लेम उस पे डालना, वो भी गलत है। और मैं अब ये सब चुपचाप नहीं देखने वाला। मां, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मत कर। आंटी, नहीं, अब आप और मैं तो एक है, तो रहने दीजिए। नहीं, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है विराट, ये मत करो। देखो यहाँ पे जो भी है ना, वो तुम्हारी बात समझ गया। ये मत करो, मत करो। बीती बातें याद करके
खुद को तकलीफ मत दो, क्योंकि दर्द सिर्फ औरतों को नहीं होता, नेक दिल मर्दों को भी होता है, तुम जैसे लड़कों को भी होता है। मैं जानती हूँ उनका भी दिल दुखता है। तुम ये मत करो, मेरे लिए खुद को दुखी मत करो। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। रुको, सबने कह लिया जो कहना था, अब मेरी बारी। भवानी जी, आप तलाकशुदा हैं और ये सच है, लेकिन इस बात का किसी ने मजाक बनाने की कोशिश की, वो भी मेरे घर में, मेरे नाक के नीचे। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। जिसने भी ये किया है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। ये मंजूर नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि मैं उस मेहंदी वाली को ढूंढ कर निकालूंगी। बेबूदी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बेबे, आप वापस आ गए? बेबे, आप करतारपुर साहिब से वापस आ गई? आपके दर्शन पूरे हो गए हैं? हाँ, पूरा हो गया और मैं आ गई, और आई भी एन सही वक्त पे। बबीता ने जो कुछ भी किया बहुत सही किया है। बेशक ये लोग मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मेरे घर विच किसी दे नाल कुछ भी बुरा हो जाए तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। ये मेरा घर है, मैं बड़ी होने के नाते तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आपको ये करने की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। सर को दर्द हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। नहीं, क्या पता वो अकेले रहना चाहते हो। बाहर में जाए, वो क्या चाहते हैं? किसी से हेल्प तो मांगेंगे नहीं, बस भाषणबाजी करवा लो, वहीं बराबरी की बात करेंगे। लेकिन ऐसे लड़की से मदद मांगने में तो ईगो आ जाता ना बीच में। It's fine. दवाई मैं लेकर आती हूँ। चलो, अब हो गए विराट और भवानी सेम टू सेम। I'm sorry मॉम, हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन विराट भाई को ये सब नहीं करना चाहिए था, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है निमी। विराट ने तो आज हद ही मुका दी। पिछली बार ऐसा तब हुआ था जब वो प्रियंका नाम की लड़की विराट की जिंदगी में आई थी। हमारा विराट हमसे दूर हो रहा है बबीता।
ये बैंकर और विराट को देखकर ना मुझे वही प्रियंका वाली फीलिंग आ रही है। हमारे विराट पर इस कुड़ी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। और पुत्र, तूने सही कीता। तुझे लगता है तू जीती नहीं है, पर पुत्र मेरी नजर में हारी भी नहीं है तू। दरवाजे के पीछे खड़ी होके मैं सब सुन रही थी। उनके सामने जो तू झुक गई ना, इसका मतलब विराट की नजरों में तू उठ गई है। अब ये ड्रामा कंटिन्यू रखना, इसको छोड़ना मत। विराट को यही लगना चाहिए कि चिटनिस परिवार की दुश्मनी तो भूल चुकी है। उसको यही लगना चाहिए कि उसकी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है उसके लिए। हाँ। बेबे, हाँ? मैं क्या बताऊं, आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। मुझे सब पता है बबीता, सब पता है। देख, ये निम्मी है ना तेरी, ये मुझे मिनट मिनट की खबर देती रही है। कुछ नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बेबी प्लीज ऐसा ही करना, मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। काश आज विराट ने वो नहीं किया होता जो किया। अरे तड़पना और बर्दाश्त करना तो चिटनिस परिवार को है। सही है, मेरे विराट को नहीं। सॉरी। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे। बहुत चल रहा है। नहीं, पहले बहुत चल रहा था पर बेहतर है।